हम लोग सर सीमा स्नैप गेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, हम लोगों ने गेज के बारे में पढ़ा। गेज वो होता है जो एक लिमिट के अंतर्गत नाप लेता है। गेज किसको कहते हैं? गेज उसको कहते हैं सर जो एक लिमिट के अंतर्गत नाप लेता है। लिमिट के अंतर्गत नाप लेता है मतलब ये हुआ कि एक होता है लिमिट गेज। लिमिट गेज की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए, हमने कहा कि गेजों का उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, बहुत अधिक उत्पादन के लिए। गेज का काम है नापना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्कशॉप में गेज को नापा जाता है। पहला है गेज विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है सीमा गेज। सीमा गेज लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में नापता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सीमा गेज दो प्रकार का होता है, एक सीमा प्लग गेज और एक सीमा स्नैप गेज। सीमा प्लग गेज भी अलग अलग टाइप का होता है। तो पहले हम लोग सीमा प्लग गेज पढ़ेंगे। सीमा प्लग गेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सीमा प्लग गेज इसका उपयोग छिद्र के व्यास या की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें गो और नो गो दो सिरे होते हैं। उसके बाद यह प्लग गेज का जो प्रकार है प्लग गेज का, फिर स्नैप गेज पढ़ेंगे। प्लग गेज में टेपर प्लग गेज है जिसमें गो नो गो एक ही सिरे पर होता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, इसमें भी गो नो गो एक ही सिरे पर होता है। चूड़ी गेज है जिससे चूड़ी नापते हैं। उसके बाद आता है सीमा स्नैप गेज। सीमा प्लग गेज और सीमा स्नैप गेज। कहने का मतलब यह हुआ कि गेज की अगर हम बात करें, तो गेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है सीमा गेज, सीमा प्लग गेज, और एक होता है सीमा स्नैप गेज। एक होता है सीमा स्नैप गेज। अब सीमा प्लग गेज भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है टेपर प्लग गेज, एक होता है टेपर प्लग गेज, और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज। उसके बाद तीसरा होता है रिंग गेज या थ्रेड गेज। रिंग गेज, तो ये तीन हम लोगों ने पढ़ा। टेपर प्लग गेज क्या होता है? इसमें दोनों एक ही सिरे पर टेपर होता है और गो नो गो एक ही साइड पर होता है। इसमें भी गो नो गो एक ही साइड पर होता है और ये चूड़ी नापता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीमा स्नैप गेज के बारे में। सीमा स्नैप गेज ये रहा आपके सामने। ये जैसे प्लग गेज अंदर घुस के अंदरूनी व्यास नापता है, सीमा स्नैप गेज ये बाहरी व्यास को नापता है। ये इसकी अगर हम बात करें, ये बाहरी व्यास को नापता है। ये बाहरी सीमा स्नैप गेज को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सीमा स्नैप गेज की अगर हम बात करें, सीमा स्नैप गेज, सीमा स्नैप गेज क्या होता है? सीमा स्नैप गेज होता है, एक होता है फिक्स स्नैप गेज, और एक होता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल स्नैप गेज। एक होता है फिक्स स्नैप गेज और एक होता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो सर ये जो फिक्स स्नैप गेज होता है, लिमिट गेज टू टाइप्स ऑफ, देखिए अब ये जो फिक्स स्नैप गेज होता है ये फिक्स होता है, ये एक ही साइज के चीजों को नापेगा। ये जो एडजस्टेबल होता है ये अलग अलग साइज को नापता है। तो जब आप फिगर में देखिएगा तो ये फिक्स है, ये डबल एंडेड है, दो अलग अलग साइज को नापेगा। एक साइड नो गो है, एक साइड गो है। और ये प्रोग्रेसिव या इसको एडजस्टेबल स्नैप गेज भी कहते हैं।
एडजस्टेबल स्नैप गेज भी कहते हैं। ये एडजस्टेबल होता है और ये फिक्स होता है। ये एक ही दो अलग, एक साइड गो रहता है, एक साइड नो गो रहता है। इसके बाद जब हम आते हैं रिंग गेज पर, तो देखो ये रिंग गेज है। रिंग गेज से कैसे नापते हैं हम लोग? रिंग में फंसाकर, जैसे मान लो कि नट एंड बोल्ट है, इस नट एंड बोल्ट को हमको ये देखना है कि इसकी चूड़ी सही से कटी हुई है कि नहीं। इसकी चूड़ी सही से कटी हुई है कि नहीं, उसके लिए हम लोग इस रिंग गेज में ऑलरेडी चूड़ी कटा हुआ होता है, उसमें हम लोग ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जब इसमें हम फंसा के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो रिंग गेज है, अगर इसमें सही से चूड़ी कटा हुआ होगा तो आसानी से घूम जाएगा, अगर सही से चूड़ी नहीं कटा हुआ होगा तो आसानी से नहीं घूमेगा। इसका जो ऊपरी सिरा होता है, यहां पर नर्लिंग किया हुआ होता है। इसका जो ऊपरी सिरा होता है, इस पर नर्लिंग किया हुआ होता है ताकि यहां पकड़ने में आसानी हो। देखो ये पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है, ये रिंग गेज में ऐसे घुसा हुआ है वर्कपीस, और ये रिंग गेज है, यहां पर ये नर्लिंग किया हुआ है। नर्लिंग इसलिए करते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो। कहता है इसका क्रियाविधि कैपिलरी गेज के समान होता है। कैपिलरी गेज भी इसी टाइप का होता है। इसका उपयोग बेलनाकार आकार, देखो ये जो वर्कपीस है ये किस आकार का है, तो कहते हैं बेलनाकार आकार की बाहरी माप की जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहता है रिंग गेज का बाहरी भाग नर्ल किया जाता है, इससे जिससे कि मजबूती से गेज को पकड़ा जा सके। ये जो बाहरी भाग होता है इसको नर्लिंग किया हुआ होता है, जिससे मजबूती से इसको पकड़ा जा सके। अब कहते हैं द नेक्स्ट वन इज कि रिंग गेज 3 टाइप का होता है। अब ये 3 टाइप क्या क्या है? एक है प्लेन रिंग गेज, एक है टेपर रिंग गेज, एक है थ्रेड रिंग गेज। देखो प्लेन रिंग गेज ये प्लेन होता है, टेपर रिंग गेज ऑब्वियसली ये टेपर होता है। ये टेपर वर्कपीस को नापता है। टेपर मतलब होता है टेढ़ा, ये सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है। और एक है थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज कुछ नहीं करता, ये चूड़ी को नापता है। तो देखिए 3 प्रकार का रिंग गेज होता है। एक होता है प्लेन रिंग गेज, इसमें रिंग गेज का बोर मतलब हो गया व्यास। इसमें रिंग गेज का बोर बोले तो व्यास प्लेन बेलनाकार होता है। देखो इसमें व्यास प्लेन बेलनाकार होता है, और इसमें शंकु के आकार का होता है, क्योंकि टेपर वर्कपीस को नापता है। कहता है बाहरी टेपर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थ्रेड रिंग है जिसका प्रयोग बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बेलनाकार जॉब के लिए किया जाता है। बेलनाकार मतलब बेलन के आकार के जॉब के लिए किया जाता है। रिंग गेज में यहां हो गया टेपर रिंग गेज, इसमें टेपर वर्कपीस को चेक किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज इसमें चूड़ी को नापा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के रिंग गेजेज हैं। प्लेन रिंग गेज हो गया, इसमें प्लेन वर्कपीस के होल को नापते हैं। टेपर रिंग गेज हो गया, ये टेपर वर्कपीस को नापता है। थ्रेड रिंग गेज हो गया, इसमें चूड़ी को नापता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की के रिंग गेज उपलब्ध हैं हमारे यहां। अब देखिए उसके बाद आ जाता है रेडियस गेज। रेडियस गेज क्या होता है? रेडियस गेज आप देखिए इसमें उत्तल अवतल दोनों को नापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ऐसा नामे है सर रेडियस गेज। रेडियस गेज में रेडियस नापता है, या तो ऐसा रेडियस नापेगा या तो ऐसा रेडियस नापेगा। ये 2 प्रकार का रेडियस नापता है। देखिए जब तक हम सर रिवीजन करवा के क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करवाएं, सिर्फ अपने आप को इसमें इंगेज रखिए, और जब क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे तब पूछेगा कि हमको आया कि नहीं आया। ये है रिंग गेज, दिस वन इज द रिंग गेज। रिंग गेज इस प्रकार के रेडियस को नापता है। इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। क्यों कहते हैं उत्तल? क्योंकि उत्तल लेंस इसी प्रकार का होता है। और इसको कहते हैं हम लोग अवतल। अवतल लेंस जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है वो अगर इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस ऐसा होता है टेपर। हम कहते हैं इस गेज के द्वारा उत्तल यानी उभरा हुआ और धसा हुआ दोनों नापते हैं। अब देखो, अब उभरा हुआ धसा हुआ की अगर बात करोगे तो देखो ये धसा हुआ को नाप रहा है। एक ऐसा रिंग गेज रेडियस गेज भी होता है और एक ऐसा रेडियस गेज भी होता है।
ई उभरा हुआ को नाप रहा है, ई ऐसे उभरा हुआ है, इस उभरे हुए को नापने के लिए, यानी ई उत्तल को नापता है, और ई धसा हुआ है, तो धसा हुआ है तो ये अवतल को नापता है। यानी उत्तल अवतल दोनों रेडियस को चेक करने के लिए हम लोग रेडियस गेज का उपयोग करते हैं। यहां देखो रेडियस लिखा हुआ है 3 mm है, ये 2.75 mm है, ये 2.5 mm है। कहता है किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए हम लोग रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। उत्तल का मतलब हुआ उभरा हुआ रेडियस, और अवतल का मतलब हुआ धसा हुआ रेडियस। ये जो उभरा हुआ रेडियस है या धसा हुआ रेडियस है, इसको हम फिलेट भी कहते हैं। अगर यही वेल्डिंग में हो जाए तो इसको हम वेल्डिंग में फिलेट भी कहते हैं। कहता किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। उत्तल का मतलब हुआ उभरा हुआ, अवतल का मतलब हुआ धसा हुआ। अक्सर या किसी जॉब में वेल्डिंग द्वारा या अन्य प्रकार से बनी फिलेट देखो ये वेल्डिंग किए हैं, तो वेल्डिंग जो ये 2 वर्कपीस का वेल्डिंग किया है, ये वेल्डिंग मटेरियल है। तो ये जो फिलेट है, ये सब रेडियस गेज है, ये भी रेडियस गेज है, ये भी रेडियस गेज है, ये भी रेडियस गेज है। ये उत्तल या अवतल यानी फिलेट को चेक करने के लिए, अन्य प्रकार से बने फिलेट रेडियस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे फिलेट गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस गेज के नाम से जानते हैं? फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखो एक है फिलर गेज। फिलर गेज की अगर हम बात करें तो ये है फिलर गेज। फिलर गेज इसी को कहते हैं। इसमें बहुत सारी पत्तियां होती है। आदित्य, इसमें बहुत सारी सर पत्तियां होती है, और ये 2 वर्कपीस के बीच के गैप को नापता है। देखो ये जो पत्ती तुम देख रहे हो, ये पत्तियों के द्वारा, मोबाइल देना, इन पत्तियों के द्वारा सर रिंग गेज में गो नो गो दोनों होता है सर। उसके लिए आपको 2 रिंग गेज प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ फिलर गेज नाम ही है सर, फिलर गेज यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को ये नापता है। 2 वर्कपीस के बीच में कितना गैप है उसी को नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एक मिनट चला। देखिए रेडियस गेज में सर गो नो गो नहीं होता है। रेडियस गेज में गो नो गो सिरा नहीं होता है। उसमें बस रेडियस को हम लोग नाप सकते हैं कि जितना रेडियस है हमारा। जैसे इनका कहना है कि सर ये जो रेडियस गेज है, हेलो, अरे कहाँ है चतुर? गो नो गो सिरा नहीं होता है रेडियस गेज में। वैसे ही इसमें भी गो नो गो सिरा नहीं होता है। ये जो फिलर गेज है इसमें भी गो नो गो सिरा नहीं होता है। इसमें पत्तियों का एक समूह होता है, और यही पत्तियों के समूह से सर 2 वर्कपीस के बीच का गैप नापते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फिलर गेज। अब देखो कहते हैं मेटिंग पार्ट्स, मतलब 2 मिलने वाले पार्ट्स के बीच क्लियरेंस का मतलब होता है खाली जगह। नहीं कहते क्लियर करो मतलब होता है खाली करो। क्लियरेंस मतलब होता है खाली जगह। क्लियरेंस चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न मोटाई के कार्बन स्टील की ग्राइंड की हुई पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है, ये जितना भी पत्ती देख रहे हो, पत्तियों से दोनों के बीच का गैप नापते हैं। कि कार्बन स्टील की विभिन्न मोटाई की ग्राइंड की हुई पत्तियां होती है कार्बन स्टील की। अब देखो, हाँ अलग अलग माप की होती है। तुम देखो ना, अलग अलग माप की नहीं है। रेडियस गेज है, देखो अलग अलग माप की है। 3 mm का होता है, 2.7 mm का है, 2.5 mm का होता है।
सब अलग अलग माप का होता है। इसमें भी देखो, तुम अगर गौर से देखोगे तो इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अलग अलग माप का ये भी होता है। कहता नामे है, इसका नामे है सर फिलर गेज। फिल का मतलब होता है ना, कहता फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। तो वैसे ही खाली जगह कोई नापता है, खाली जगह मतलब क्लियर जगह को नापता है, करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न मोटाई की कार्बन स्टील की ग्राइंड की हुई पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा इंच तथा mm दोनों में माप लेते हैं। फिलर गेज का थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। उसके बाद यहां हो जाएगा गैप गेज। यहां हेडिंग छुटा हुआ है गैप गेज। कहता है इसका प्रयोग मिलने वाले पार्ट्स के बीच खाली स्थान नापने के लिए किया जाता है। के बीच खाली स्थान नापने के लिए किया जाता है। खाली स्थान नापने के लिए किया जाता है। ये नया टाइप का गेज है, यहां हेडिंग मिसिंग है, गैप गेज। तो कहते हैं इसका प्रयोग मिलने वाले पार्ट्स के बीच खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। अब देखो, ये दो वर्कपीस है, ये आगे का बोनट है जो कार का होता है, उसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को नापने के लिए हम लोग इस गैप गेज का प्रयोग करते हैं। नामे है गैप गेज। अंदरूनी बाहरी दोनों नापता है। इस गेज के द्वारा एक ही सिरे पर अंदरूनी माप तथा दूसरे सिरे पर बाहरी माप को चेक किया जाता है। इसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब की साइज की जांच करने के लिए किया जाता है। दो गेजों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? गैप गेज कहते हैं। कुछ खास नहीं है। उसके बाद चूड़ी गेज है। देखो, ये चूड़ी गेज में क्या होता है, ये बहुत सारा अलग अलग साइज का चूड़ी कटा हुआ है। और दो चूड़ियों का बीच अगर मान लो ऐसा ऐसा चूड़ी कटा हुआ है, तो दो चूड़ियों के बीच के गैप को हम पिच कहते हैं। ये जो दो चूड़ी है, ये दो चूड़ियों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। दो चूड़ियों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो देखो, यहां जो अलग अलग ये रेडियस गेज का ये एक पत्ती यहां है, इस पत्ती के द्वारा जब हम नापते हैं तो दो चूड़ियों के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग रेडियस गेज के द्वारा नापते हैं। कहते हैं इसको स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्क्रू पिच गेज। क्यों? पिच नापता है। पिच क्या है? दो चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम पिच कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, कहता है इसकी सहायता से काटी हुई चूड़ियों का पिच मापा जाता है। पिच का मतलब हुआ दो चूड़ियों के बीच का गैप मापा जाता है। प्रत्येक ब्लेड पर चूड़ी का पिच अंकित होता है। देखो, ये अगर एक ब्लेड हम यहां लिए हैं तो इस ब्लेड पर चूड़ी का पिच अंकित होता है कि कितना पिच होगा। उसके बाद टेपर गेज है। टेपर गेज यही होता है, टेपर गेज। ये टेपर है, टेपर का मतलब होता है टेढ़ा। तो चूंकि ये टेढ़ा है इसलिए इसको हम टेपर गेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो खांचा बना हुआ है, खांचों के बीच की चौड़ाई को नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, टेपर गेज का। या नहीं तो कभी कभार व्यास नापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अब देखो, कहते हैं यह टेपर आकृति का होता है। देखो, ये टेपर आकृति का होबे करता है। टेपर का मतलब टेढ़ा होता है। ये है टेपर गेज। 0.01 इंच से 0.015 इंच तक या 0.3 mm से 4 mm तक टेपर नापता है। इसका उपयोग किसी खांचे की चौड़ाई, ये जो खांचा है, ये जो पिस्टन में खांचा बना हुआ होता है, इसकी चौड़ाई को नापने के लिए किया। किसी गोल या चौकोर पाइप के अंदरूनी साइज को मापने के लिए क्या था, जब भी जाएगा घुसेगा तो अंदरूनी साइज नापेगा, प्लग गेज के जैसा। उसके बाद कोन गेज। देखो, कोन गेज की अगर हम बात करें तो कोन गेज अलग अलग कोन का बना हुआ होता है। गेज नापने वाला यंत्र है। मान लो कि ई अगर 15 डिग्री का है, ई अगर 20 डिग्री का है और ई अगर मान लो 10 डिग्री का है। अगर तुमको कहीं पर भी नापना है कि कोण 15 डिग्री है कि नहीं, तो ये अगर खपोखप बैठ गया, ये कोण अगर तुम्हारा 15 डिग्री है, ये अगर खपोखप बैठ गया तो मतलब सही है, खपोखप नहीं बैठा है मतलब गलत। ये 10 डिग्री का है, इसका मतलब खपोखप बैठ गया तो इसका मतलब सही है, खपोखप नहीं बैठा तो इसका मतलब गलत है। तो कहते हैं कि एंगल गेज जो है ये एंगल नापता है। देखो, कोन गेज भी फिलर गेज की भांति पत्तियों का एक समूह होता है। देखो, ये बहुत सारा पत्तियों का एक समूह है। इसका एक सिरा विभिन्न कोनों पर कटा हुआ होता है। देखो, इसका एक सिरा जो होता है, ये वाला जो सिरा होता है, ये विभिन्न कोनों पर कटा हुआ होता है। कहता है इसका प्रयोग ग्रूव के तल में टेपर का कोण मापने के लिए किया था। टेपर यानी कहीं पर भी एंगल नापने के लिए हम लोग सर एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। ग्रूव का मतलब खांचा होता है। अब है सर ड्रिल एंगल गेज।
ड्रिल एंगल गेज क्या होता है? देखो ये है ड्रिल एंगल गेज, ये वाला। ये जो ड्रिल बिट होता है, ये ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल जो नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ड्रिल एंगल गेज की अगर हम बात करें, देखो यहां ये ड्रिल एंगल गेज है, इस गेज को हम लोग कहते हैं ड्रिल एंगल गेज। ये जो ड्रिल एंगल गेज है, इसमें ये ड्रिल का जो एंगल होता है, ये ड्रिल बिट है जिससे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। कहते हैं ये ड्रिल का जो एंगल होता है, ये वाला, ये पॉइंट एंगल इसको कहते हैं। इसको पॉइंट एंगल कहते हैं। ये जो पॉइंट एंगल होता है, ये 118 डिग्री का होता है। ये पॉइंट एंगल जो है वो 118 डिग्री का होता है। अगर ये 118 डिग्री का है, पॉइंट एंगल 118 डिग्री का होता है, तुमको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ड्रिल एंगल का पॉइंट एंगल कितना, तो कहेंगे 118 डिग्री। ठीक है, तो ये जब धार बनाते हैं ना हम लोग, जब ड्रिल बिट पर धार बनाते हैं ग्राइंडिंग टूल के द्वारा, तो बार बार तुम देखने चेक करता है, ऐसे धार बना दिया, करके रगड़ दिया, फिर ऐसे सटा के चेक करेगा कि धार हुआ कि नहीं हुआ। फिर धार बना लेगा, फिर सटा के चेक करेगा कि धार हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम लोग ड्रिल एंगल गेज के नाम से, ये है ड्रिल एंगल गेज। इसके द्वारा हम ड्रिल एंगल का पॉइंट एंगल नापते हैं, और ये 118 डिग्री होता है। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो ड्रिल बिट का जो ये पॉइंट एंगल है, ये 25 डिग्री के आसपास होता है, 118 डिग्री। इसी पॉइंट एंगल को नापने के लिए हम लोग ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। ग्राइंडिंग करते हैं, धार जब इसका धार बनाते हैं, और उस धार को नापने के लिए हम लोग सर बार बार ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। अब देखो, कहते हैं, देखिए इसका वीडियो नहीं देख सकते हैं, ये तो नापने वाला यंत्र है, इसका वीडियो कैसे देखिएगा? इसका वीडियो अवेलेबल भी नहीं है, कहीं नहीं है। यूट्यूब हर जगह कहीं खोजेगा तो नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे है भी तो बहुत बड़ा बड़ा है। कहते हैं ड्रिल को ग्राइंड करने, ग्राइंड मतलब धार करते समय उसके कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, कहता वायर गेज। वायर गेज की सहायता से किसी तार की मोटाई तथा चादर की मोटाई को मापा जाता है। वायर एज की सहायता से, ये जो वायर एज है, ये वायर गेज है, इसको वायर गेज कहते हैं। इसमें देखो अलग अलग व्यास के होते हैं। इसमें जिसका जो जितना ज्यादा मोटा साइज का है, ये देखो ये मोटा साइज का है, इस साइड आओगे तो ये पतला साइज का है, तो जो जितना ज्यादा मोटा साइज का है उस पर अंकित मान उतना कम होता है। ये क्वेश्चन आता है। और जिस पर अंकित मान जितना कम होता है उसका साइज उतना मोटा होता है। जिस पर अंकित मान जितना ज्यादा होता है उसका साइज उतना कम होता है। तो कहते हैं सर वायर गेज की सहायता से किसी भी तार की मोटाई को नापा जाता है। देखो ये तार को इसमें घुसा देंगे और घुसा के सर इसकी मोटाई को नाप लेंगे। ठीक है, ये जो वायर है इसको इसमें घुसा देंगे, घुसा के इसकी मोटाई को नाप लेते हैं, इसी को वायर गेज कहते हैं। प्रोफाइल गेज क्या है? इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी या अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है। अब प्रोफाइल गेज अगर आप देखोगे तो ये है प्रोफाइल गेज। देखो ये अगर मान लो गमला है, ये प्रोफाइल गेज, ये हमारा प्रोफाइल गेज। इसको हम इसमें जिस टाइप का खांचा बना हुआ उसी टाइप का खांचा इसमें भी बना हुआ होता है। इसको हम लोग ऐसे सटा देते हैं, सटा के चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। जैसे ये हो गया प्रोफाइल गेज। ये हो गया प्रोफाइल गेज। तो प्रोफाइल गेज में क्या होता है कि ये जो वर्कपीस है इसमें हम लोग ऐसे सटा देते हैं, सटा के देख लिए कि भैया ये सही है कि नहीं है। तो बाहरी प्रोफाइल को चेक करने के लिए, प्रोफाइल का मतलब होता है सर शेप,
बाहरी आकार को चेक करने के लिए हम लोग प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं। तो कहता है कि प्रोफाइल गेज, प्रोफाइल गेज, प्रोफाइल गेज, प्रोफाइल गेज, कहता है इसका प्रयोग किसी जॉब के बाहरी या अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से जॉब का मेल या फीमेल को बनाया जाता है। मेल या फीमेल का मतलब हुआ कि यहां पर जो इसका ईमेल हो गया, इसी में जो खपोखप बैठ जाएगा उसको हम फीमेल कहते हैं। तो इसका मेल या फीमेल को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब है सेंटर गेज। सेंटर गेज तो सर लेद मशीन का ये फोर्जा चौक पे ये वर्कपीस पकड़ा हुआ है। अगर आप देखे होंगे सर फोर्जा चौक पे वर्कपीस को पकड़ा जाता है, तो और ये है आपका सेंटर गेज। सेंटर गेज को सटा के खाली सर हम लोग चेक करते हैं कि वर्कपीस सीधा है कि नहीं। अगर ये वर्कपीस टेढ़ा रहता तो ये ऐसे खपोखप नहीं मिलता। सेंटर गेज का काम है सर सेंटरिंग को चेक करना लेद मशीन पर। जैसे सेंटर गेज दे ना, आंख मूंद के मार दो लेद मशीन, सेंटर गेज जैसे दे दे लेद मशीन आंसर मार देना और कुछ नहीं सोचना है। कहता है यह एक कार्बन की पत्तियां विभिन्न कोनों पर काटकर बनाया जाता है। साधारणतः यह कोण 60, 55 और 47.5 डिग्री का होता है। ये जो कोण होता है यही है सर, ये फोर्जा चौक पे पकड़ा हुआ है। ये जो एंगल होता है ना वो 60, 55 और 47.5 होता है। इसका प्रयोग सही सेंटर हाइट पर लेद टूल को सेट करने के लिए किया जाता है, जिससे टूल को अलाइन करना। अलाइन करना मतलब होता है सीधा करना। अलाइन करना मतलब होता है सीधा करना। लेद के थ्रेडिंग टूल की परिशुद्धता में चेक करने के लिए कि मतलब थ्रेड यानी चूड़ी सही से कटा हुआ है कि नहीं, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है स्मॉल हॉल गेज। देखो ये है स्मॉल हॉल गेज। इसको इस छोटे छोटे छेद में डालकर हम लोग चेक करते हैं कि छेद में सही से कटा हुआ है कि नहीं। यही है स्मॉल हॉल गेज। ये छोटा छोटा छेद होता है, सबका रेडियस अलग अलग है। कहता है इसका प्रयोग छोटे छोटे सुराख 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। देखो ये छोटा सा छेद है, इसमें ऐसे घुसा के तब चेक करते हैं कि उसका व्यास सही है या नहीं है। अब स्लिप गेज है। स्लिप गेज को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। आज चला एकदम क्लास हम नहीं लेते क्योंकि घर पे कुछ काम है अर्जेंट, लेकिन फिर भी ले लिए क्योंकि फिटर का क्लास पिछले सप्ताह भी एब्सेंट हो गया था। लाज शर्म के मारे ले लिए तुम लोग का आज क्लास। देखो एक बार हम फिर से पढ़ाते हैं, पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। चूंकि कभी देखा ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन हम पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। देखिए एक है सीमा स्नैप गेज। सीमा स्नैप गेज देखने से लग रहा है इसके बीच में वर्कपीस को रख के हम लोग नापेंगे, तो ये बाहरी से नापेगा। इसलिए सीमा स्नैप गेज जब भी कहेगा तो कहेंगे बाहरी व्यास को नापता है, बाहरी व्यास नापता है। जब ये सीमा स्नैप गेज की बात आएगी तो हम कहेंगे कि बाहरी व्यास को ये नापता है। ठीक है। सीमा प्लग गेज जब भी नापेगा अंदरूनी व्यास को नापेगा। गेज दो प्रकार का, सीमा प्लग गेज, सीमा स्नैप गेज। रिंग गेज क्या है? ये रिंग के आकार का होता है। रिंग मतलब सर एक बलिया के आकार का होता है और इसके बाहर से नर्लिंग किया हुआ होता है ताकि पकड़ने में आसानी हो। रिंग गेज गोलाकार या बेलनाकार वर्कपीस पर जो चूड़ी कटा हुआ होता है उस चूड़ी को नापने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। कहते हैं इसका क्रियाविधि कैलिपर गेज के समान होता है। कैलिपर गेज तो कैलिपर वर्नियर कैलिपर चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब कहता है कि रिंग गेज क्या है? तो रिंग गेज सर अंदरूनी व्यास पर चूड़ी को नापता है। इसमें घुसा के किसी का भी चूड़ी तुम नाप सकता है कि सही है कि गलत है। रिंग गेज तीन प्रकार का हुआ। एक होता है प्लेन रिंग गेज, ध्यान देना। एक होता है प्लेन रिंग गेज, एक होता है टैपर रिंग गेज, एक होता है थ्रेड रिंग गेज। आदित्य पाल जी सबके लिए आपको यही पढ़ना होगा। एक होता है प्लेन रिंग गेज, ये तो जिंदगी में आप कभी पढ़े ही नहीं है। लगभग 99% बच्चे सर कभी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत टफ होता है। अब वही फिजिक्स में अगर कहिए आपकी वेग का SI मात्रा मीटर पर सेकंड कहेगा हाँ हाँ एकदम ठीक, एकदम ठीक। ये आप कभी नहीं पढ़े हैं तो कैसे होगा? एक बार पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तब उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तब ना समझ में आएगा। हलवा थोड़े है कि एक बार पढ़ लिए हो गया। हम लोग चला 4 साल तक कम से कम 15 लाख रुपया दिए तभी समझ में आया।
तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ लिए, अब कालिदास के नाना हो गए आप, 35,000 रुपये में 2 साल तक वहां करना था कोर्स, तो वो आप सब डिग्री खरीद लिए। अभी जब पढ़ने का टाइम है तो आपको पेशेंस रखना होगा, इसलिए हम कम कम पढ़ाते हैं। आप लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ाइए, ज्यादा, 12 दिन में हम खत्म कर सकते हैं, किए भी हैं जब ड्राइवर के टाइम में पढ़ाते थे तो। लेकिन अभी फायदा नहीं है, कम कम पढ़िए, रिवीजन कीजिए ज्यादा। लेकिन नहीं, 12 को चैप्टर पढ़ना है, 15 को तो तुरंत पढ़ा खत्म कर दीजिए। कहते हैं सर प्लेन रिंगेज में प्लेन बेलनाकार वर्कपीस को नापते हैं, इसमें टेपर रिंगेज में टेपर नापते हैं, थ्रेड रिंगेज में चूड़ी के आकार का नापते हैं। रेडियस गेज की अगर हम बात करें तो रेडियस गेज में उत्तल अवतल दोनों को नापते हैं, उत्तल रेडियस को भी नापते हैं, अवतल रेडियस को भी नापते हैं, फिलेट को भी नापते हैं। वेल्डिंग में जो फिलेट होता है, ये जो वेल्डिंग का फिलेट है, इसको भी नापते हैं। फिलर गेज क्या है? इसको क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, क्योंकि 2 वर्कपीस के बीच के गैप को ये फिलर गेज नापता है, यानी क्लियरेंस गेज भी इसको कहते हैं, जो मिलने वाले पार्ट्स के बीच के क्लियरेंस को नापता है। उसके बाद गैप गेज है, गैप गेज अंदरूनी व्यास को अंदर घुस के भी नापता है और बाहर से भी नापता है, गैप को नापता है, 2 वर्कपीस के बीच का गैप को नापता है। पहली बार पढ़ रहे हैं ना सर, तो इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, जब तक हम चैप्टर खत्म ना कर दे, क्वेश्चन डिस्कशन करवा के, तब तक नहीं बुझाएगा। अब देखो, उसके बाद चूड़ी पिच गेज है, अलग अलग चूड़ियों के बहुत सारे पत्तियां होती है, ये थ्रेड नापता है, थ्रेड का पिच नापता है। ये अगर चूड़ी कटा हुआ है तो इसका जो पिच है, 2 थ्रेड के बीच की जो दूरी है, उसको नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से काटी गई चूड़ी का पिच नापते हैं। प्रत्येक ब्लेड पर देखो ये पिच अंकित होता है कि कितना पिच है। उसका टेपर गेज है, ये टेपर होता है, किसी भी खांचे की चौड़ाई को नापता है, 0.3 से 4 mm तक नापता है। कोन गेज, ये अलग अलग कोन के बने हुए होते हैं, जितना कोन को नापना है वो वाला ले जाओ, उस कोन में घुसा के नाप लो। अलग अलग पत्तियों के बने होते हैं। ड्रिल एंगल गेज, ये ड्रिल एंगल के कोन को नापता है। ड्रिल एंगल का कोन हमेशा 118 डिग्री होता है। उसके बाद है चला ड्रिल गेज, ड्रिल एंगल गेज यही हो गया। उसके बाद वायर गेज, वायर गेज में वायर की मोटाई को नापता है कि कितना वायर का मोटाई होगा। कहता है वायर के गेज का नंबर अधिक होने पर मोटाई कम होता है। जितना वायर का गेज का नंबर यहाँ होगा सर 10, यहाँ मोटाई अधिक है, और यहाँ सर मोटाई कम है तो नंबर हो जाएगा 15। सर यही क्वेश्चन पूछता है कि जहां पर मोटाई अधिक होता है वहां नंबर कम होता है, जहां मोटाई कम होता है वहां नंबर ज्यादा होता है। प्रोफाइल गेज है, ये अंदरूनी बाहरी प्रोफाइल को नापता है, मेल फीमेल को नापता है। यही सर इसका गेज है। अब सर जब आप इसका थोड़ा सा और पार्ट्स बचा हुआ है, सेंटर गेज तो हम बोले लेद मशीन संबंधित कुछ प्रश्न रहे, सेंटर गेज मार देना आंसर आ जाएगा। स्मॉल हॉल गेज छोटे छोटे छेद को नापता है, 3.2 से 12.7 mm तक के छेद को नापता है। उसके बाद है स्लिप गेज। देखिए अगर हम स्लिप गेज की बात करें, स्लिप गेज से सर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा ना, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, लेकिन वही बात है कि आप लोग में अगर पेशेंस नहीं है तो फिर ट्रेड कभी नहीं सीख पाइएगा। देखिए कहता है गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह को डैश की तरह से, ये अभी नहीं पढ़ाए हैं हम आपको, जब पढ़ा देंगे तो समझ में आएगा। जो हम पढ़ाए होंगे उसका क्वेश्चन बन जाएगा। गेजों के द्वारा निम्न से किस प्रकार की माप ली जाती है? थ्रेड की पिच की माप, किसी छिद्र का व्यास, किसी छिद्र की चौड़ाई, तो ये सभी नापा जाता है। अलग अलग गेज से ये सब नापा जाता है। आंसर हो जाएगा सब। अगला लीजिएगा अधिक गहराई में टेलीस्कोपिक गेज अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं। देखो गेज का साइज बढ़ने पर सीट या तार का वास्तविक मान क्या होता है? अभी तुरंत बताएं कि साइज अगर बढ़ेगा तो मान घटेगा। तो कहता है गेज के साइज बढ़ने पर सीट या तार का वास्तविक क्या घटता है? तो भैया मोटाई घटता है। तार का जब भी होगा मोटाई ना होगा, तार का लंबाई नहीं है नापते, मोटाई नापते, तो मोटाई घट जाएगा। इस टाइप से सर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सर इसके लिए हमको पूरा का पूरा गेज को रिवाइज करना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। लेकिन धीरे धीरे, अब बिना पेशेंस के पढ़ोगे तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि चला ये इतना आसान है नहीं। धीरे धीरे समझोगे और धीरे धीरे जब अगर तुम रेगुलर रहते हो तो धीरे धीरे करके हम समझा देंगे। ठीक है,
DFCCIL में क्वेश्चन भी पूछेगा गुरु, हाँ पूछेगा, नहीं एकदम पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसके लिए चला एकदम पेशेंस चाहिए, बिना पेशेंस का नहीं होगा। हर हाल में तेरा पेशेंस है तो पढ़ पाओगे, नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे। गेज को कहेगा कितना डिग्री पर बताओ वर्कशॉप में रखा जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। गेज को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है वर्कशॉप में, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है रूम टेम्परेचर से कम, ताकि वो सर गर्म होके फैले नहीं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस सर सुबह में होता है 8 से 9 में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगली क्लास में।